हेलो एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट अजूर। इस सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन पेपर्स को जिस जो कि फंडामेंटल सर्टिफिकेट्स कोर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अजूर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच वन कैन बी यूज टू मैनेज अजूर रिसोर्सेज कंप्लायंस अक्रॉस मल्टीपल सब्सक्रिप्शन। तो अजूर रिसोर्स कंप्लायंस के लिए जो ऑप्शन है वो है रिसोर्स ग्रुप्स, मैनेजमेंट ग्रुप्स, अजूर पॉलिसीज, अजूर सर्विस प्लान्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अजूर पॉलिसीज। नेक्स्ट, अजूर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन कैन बी यूज टू एनक्रिप्ट। जैसे कि वाटरमार्क ऐड करना हो किसी डॉक्यूमेंट में, तो इस तरह की सर्विसेज जो हमें मिलती है वो अजूर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है। तो वो यूज होती है डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल को एनक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग डेटा थ्रू ए वीपीएन फ्रॉम अजूर टू ए ट्रेडिशनल डेटा सेंटर इज नॉट फ्री। इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे आप ध्यान ध्यान में रखिए, जब भी कोई डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम अजूर टू ए ट्रेडिशनल डेटा सेंटर या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में भी डेटा ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ पे चार्जेज एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आंसर आपका यस होगा, क्योंकि वो फ्री नहीं होता है। नेक्स्ट, कैन यू कॉन्फ़िगर वेब पास डिप्लॉयड इन एज्योर टू स्केल ऑटोमेटिकली आइदर अप और डाउन। तो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को कि एज पर रिक्वायरमेंट वो अप या डाउन हो सके। तो आंसर है यस। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। Azure Tenant is a dedicated and trusted instance of Azure Active Directory that's automatically created when your organization sign up for a Microsoft Cloud Service subscription. जब भी आप एक मेंबरशिप लेते हो तो ऑटोमेटिक एक Azure Active Directory क्रिएट हो जाती है। तो ये आंसर है आपका यस, ट्रू। योर कंपनी कैसेसॉफ्ट इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT businesses. Your manager told you that the next project is going to be a huge one. The field teams will have to deploy over 5,000 sensors that will eventually upload data to Azure. Which of the following Azure services would you include in the planned architecture? Select two. तो जब भी बात होती है सेंसर्स की, उन सेंसर से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम IoT यूज करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनमें से जो हम इंक्लूड कर सकते हैं आर्किटेक्चर में वो होगा अजूर डेटा लेक एंड IoT हब। तो आंसर है ए एंड बी। IoT हब एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी ट्रैफिक आता है सेंसर से उनको रिट्रीव करने के लिए, और डेटा लेक के थ्रू आप उन डेटा को कलेक्ट कर सकते हो एनालिसिस एंड फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट, you are planning to build an online school and host large video files that will be accessed by user worldwide. What Azure service would you use in your architecture so that your website provide the best video streaming experience? तो बेस्ट वीडियो एक्सपीरियंस के लिए जो आप सर्विस होती है वो होगी आपकी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आंसर है आपका सी। कैशिंग मैकेनिज्म वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है ताकि आप जब भी कोई नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है, जब भी नेक्स्ट कॉल आता है किसी डिफरेंट यूजर से, तो उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है। नेक्स्ट, आई वांट टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप इन एन एज्योर सब्सक्रिप्शन, विल दिस इंक्रीज माई मंथली बिल? बिल्कुल नहीं। आप जस्ट ओनली रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ चार्ज अप्लाई नहीं होते। तो आंसर होगा आपका नो। विच अजूर सर्विस आर अवेलेबल टू ऑल अजूर कस्टमर्स। तो यदि अजूर सर्विस पब्लिक प्रीव्यू में होती है तो वो सबके लिए अवेलेबल होती है। तो आंसर आपका है बी, पब्लिक प्रीव्यू। नेक्स्ट, all Azure services that are a private preview are available to use by any customers. Is this statement is true? आंसर होगा आपका नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट होती है तो ये अवेलेबल नहीं होती सारे कस्टमर्स के लिए। Inbound traffic coming to Azure from a traditional data center through an express route circuit is not charged. तो यदि
अजूर पे डेटा आता है तो वो किसी भी मीडियम से आए वो उस पर कोई चार्ज अप्लीकेबल नहीं होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। You can use below services to calculate cost saving due to reduced electricity consumption as a result of migrating on-premises Microsoft SQL services, Microsoft SQL servers to Azure. वो है Azure Total Cost of Ownership TCO कैलकुलेटर। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, व्हाट इज अजूर पॉलिसी इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स अजूर पॉलिसी जब जब इनिशिएटिव करते हैं तो एक तरह से कलेक्शन ऑफ द पॉलिसी डेफिनेशंस होती है। आंसर है आपका बी। Following Azure solution allow to map a network drive from multiple Windows computers to Azure storage। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं Azure फाइल सर्विस, पार्ट ऑफ ए Azure अकाउंट्स। आंसर है आपका ए। क्योंकि आपके कंप्यूटर पे जब भी आप कोई कुछ नेटवर्क ड्राइव मैप करते हो तो डेफिनेटली वो Azure फाइल सर्विस होती है, तो वो बिलोंग करता है Azure स्टोरेज से। Azure स्टोरेज के अंदर ही ये Azure फाइल सर्विस होती है, उसके अंदर ब्लॉक भी होता है, तो मोस्टली हम इसके लिए यूज करते हैं Azure फाइल सर्विस। नेक्स्ट, प्लीज इवेल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। तो तीन स्टेटमेंट है, तो इनमें फर्स्ट स्टेटमेंट है रिसोर्स ग्रुप्स आर नॉट फ्री रिसोर्सेज इन Azure। तो ये आंसर फॉल्स होगा क्योंकि ये तो रिसोर्स ग्रुप तो फ्री होते हैं। सेकंड है कॉपिंग डेटा टू Azure थ्रू ए VPN कनेक्शन इंक्रीज योर मंथली बिल। तो ये फॉल्स होगा। Azure में यदि हम डेटा कॉपी करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है। कॉपिंग डेटा फ्रॉम Azure थ्रू VPN कनेक्शन इंक्रीज योर मंथली बिल। लेकिन यदि Azure से डेटा आता है तो डेफिनेटली वो उसका कॉस्ट होता है, तो ये आंसर है ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, एन Azure region can include multiple region pairs। Azure region can, ओके, मल्टीपल रीजन पेयर्स, क्योंकि Azure रीजन इंक्लूड कर सकता है किसी दूसरे रीजन को, तो वो एक तरह से एक पेयर होगा, लेकिन दूसरे मल्टीपल रीजन पेयर को वो इंक्लूड नहीं कर सकता, तो आंसर इसका फॉल्स, बी। नेक्स्ट, यू कैन रिजर्व कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन Azure यूजिंग Azure रिजर्वेशंस। इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट, you have stopped your Azure SQL database instance, you will no longer be charged for your Azure SQL database। This statement is correct। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, क्योंकि यदि आप SQL यूज कर रहे हो लेकिन आपने इसको स्टॉप किया तभी वो आपको, तभी उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो आंसर इसका फॉल्स। नेक्स्ट, his below statement is correct, anyone with the valid credit card can sign up and use service immediately in Azure public cloud। डेफिनेटली आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, what happens when you reach the 200 लिमिट इन फ्री अकाउंट। आपको $200 मिलते हैं, लेकिन अमाउंट पे पहुंच जाते हो आप, तो आपको डेफिनेटली आपका अकाउंट क्लोज तो नहीं होगा, लेकिन आपकी सर्विस स्टॉप हो जाती है एंड उसके लिए फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पेड अकाउंट में। तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट, वेर यू कैन गो टू सी व्हाट स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट इज इन कंप्लायंस विद। आपका जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेशनल कंप्लायंस के साथ वर्क करता है कि नहीं करता, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ट्रस्ट सेंटर। आंसर है इसका ए। ARM टेम्पलेट्स क्रिएटेड इन बिलो डेटा फॉर्मेट। जो भी टेम्पलेट्स बनते हैं ARM, तो वो जेसन फॉर्मेट में ही होते हैं। आंसर इसका है सी। फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रनिंग योर क्लाउड इन ए प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड का एडवांटेज क्या है? Assurance that your cloud data and applications are running on isolated hardware and an isolated network। तो ये किसका एडवांटेज लगता है? फर्स्ट, you're on the hardware so you can change private cloud hosting provider easily। वो तो कंज्यूशन पे डिपेंड करेगा, तो आंसर इसका फर्स्ट ही लगता है। Assurance that your cloud data and applications are running on isolated hardware
and on the isolated network. तो आंसर इसका ए. नेक्स्ट, deploying Azure app services applications consist of what two components? तो ऐप सर्विसेज जो है तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एंड पैकेज्ड कोड होता है. ये दो आंसर करेक्ट लगते हैं. थर्ड है मैनेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स. ये इसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होते, ये माइक्रोसॉफ्ट खुद टेक केयर करता है. तो अजूर ऐप सर्विस को डिप्लॉय करने के लिए डेटाबेस स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं है, ये भी आंसर नहीं है. एंड डीबीज का आंसर नहीं लगता है. तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर है ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर्स डज वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स प्रोवाइड एज पार्ट ऑफ द कोर प्रोडक्ट? ऑटो स्केलिंग ऑफ वर्चुअल मशीन से हम कर सकते हैं. लोड बैलेंसिंग बिटवीन वर्चुअल मशीन्स, ये भी किया जा सकता है. लोड बैलेंसिंग क्योंकि हम स्केलिंग यूज़ करते हैं, वर्चुअल मशीन स्केलिंग यूज़ करते हैं, तो लोड बैलेंसिंग बिटवीन वर्चुअल मशीन कर सकते हैं. कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये नहीं हो सकता. ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटिक आप हम नहीं कर सकते इंस्टॉलेशन. तो आंसर है आपका फर्स्ट एंड सेकंड. नेक्स्ट, your company's information security officer is concerned about the recent security events related to Azure Active Directory. You received a new task. You received a new task to identify an Azure service that is able to automatically collects the analyze this kind of the events. Which of the following services would you use to accomplish this task? यदि कुछ इस तरह के कंसर्न है, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ अलर्ट्स मिलते हैं, तो उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं वो है अजोर सेंसिनल. आंसर है आपका ए. नेक्स्ट, यू आर रनिंग टू वेब सर्वर्स इवन डेटाबेस इन अजोर. नोट all databases are currently used by your web servers. For security reasons, you would like to limit the types of the connection from the servers to the database servers. Which of the following should you configure to accomplish this task? तो डेटाबेस है वो पर्टिकुलर उसके जो टाइप ऑफ कनेक्शन है, तो टाइप ऑफ कनेक्शन कॉन्फ़िगर करने के लिए लाइक वेब सर्वर टू डेटाबेस तो हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. आंसर है आपका बी. नेक्स्ट, द डेटाबेस प्रोडक्ट ऑफर सब 5 मिलीसेकेंड रिस्पॉन्स टाइम एज ए फीचर. तो इतना फास्ट जो रिस्पॉन्स में मिल सकता है वो है कॉस्मोस डीबी से मिल सकता है. आंसर है सी. Below Azure service can be enabled to enable multi-factor authentication for administrator, but not require it for regular users. तो जैसे कुछ बिल्कुल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है, तो वो उनका एक्सेस एडमिन काइंड ऑफ यूजर्स को होना चाहिए. तो उसके लिए जो हम यूज कर सकते हैं वो है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट. आंसर है डी. नेक्स्ट, द सिनेरियो वेयर Azure does not meet its own सर्विस लेवल एग्रीमेंट. तो इस केस में क्या होगा यदि एसएलए नहीं मिलता है? तो इस केस में ये होगा कि यू विल बी फाइनेंशियली रिफंडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ योर मंथली फी. आंसर है ए. नेक्स्ट, बिलो टूल विद इन द Azure portal will make specific recommendations based on your actual uses for how you can improve your use of Azure. तो ये हमें मिल सकता है बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूजेस. तो ये एक तरह से एडवाइजर है, तो ये हमें मिल सकता है Azure एडवाइजर से. आंसर है बी. You have one application in Azure. Application is responsible within sending alert notifications when specific events occur. The alerts are being sent automatically based on the policies and rules you have configured. What Azure serviceless computing solution would be a good candidate? तो सर्विसलेस की बात आती है तो डेफिनेटली वो लॉजिक ऐप ही होगा. आंसर है आपका डी. नेक्स्ट, you want to start exploring the Azure cloud platform. What should you create first? तो उसके लिए डेफिनेटली सबसे पहले जो क्रिएट करना पड़ता है वो सब्सक्रिप्शन है. आंसर है आपका ए. नेक्स्ट, व्हाट डज द Azure सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA गारंटी फॉर Azure VM?
तो एसएलए का मतलब यहाँ पे किस पर्पस के लिए, वो है अप टाइम के लिए, कि आपकी सर्विस अप है, उसकी गारंटी है। तो वो है अप टाइम, आंसर है ए। तो इस सीरीज में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत यूजफुल होने वाले हैं अजूर फाउंडेशन एग्जाम के लिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।